हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग के लिए ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी कैसे सीखें। हमने तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी दे रखी है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। बट होता क्या है ना कि हमें जब कुछ फ्री में मिलता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, हमें लगता है ये तो ऐसी बेकार सी चीज़ है। बट उसी वही चीज़ अगर हम पे करके लेते हैं ना तो हमें लगता है ये काफ़ी अच्छा है। तो मैं आप लोग को ये बोलूँगी कि आप लोग उस फ्री स्ट्रैटेजी का फ़ायदा उठाओ। आप में से बहुत लोगों ने वो स्ट्रैटेजी देख भी ली होगी, वीडियो देख भी लिया होगा। बट इन केस अभी आप न्यू हो हमारे चैनल पे एंड आपने अभी तक स्ट्रैटेजी नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मैं उस स्ट्रैटेजी वीडियो का लिंक। आप एक बार स्ट्रैटेजी देख लो हमारी। ओके। एंड बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है ना, उसमें हम ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट भी अपनी यूज़ करते हैं जो ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेड करते हो ना तो आपके पास ये शीट रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले स्ट्रैटेजी देख लो, अच्छे से नोट्स बना लो एंड ये शीट भी आप हमसे ले लो। आप कमेंट करो, अगर आपके पास नहीं है तो आप फटाफट से कमेंट करो, हम आपको बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। देन आप देखना, ये आप देखना। अब बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है हमारी एंड हम डेली स्कैनिंग करते हैं। आपको जैसा कि पता है निफ्टी 200 की लिस्ट में हम स्कैन करते हैं डेली। तो चलो फटाफट से हम अपनी स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं। निफ्टी 200 देखो मैंने खोल के रखा है। वीडियो के एंड में बने रहना, वीडियो के एंड में बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। पहले तो हम निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे कि क्या चल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में। सेकंड हमारे एक बहुत ही प्यारे मेंबर का डाउट है, असद जी का डाउट है। डेली वीकली चार्ट का उन्होंने डाउट पूछा है, वो हम देखेंगे कि कैसे हम वीकली चार्ट देख के डेली में उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड एक और दो और डाउट्स हैं, विश्वजीत जी के दो डाउट्स हैं, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। सेक्टर के बारे में उन्होंने पूछा कैसे हम सेक्टर का पता लगाएं एंड डोजी एंड अपर विक्स क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। बट फटाफट से पहले हम अपनी स्कैनिंग कर लेते हैं। ओके, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहो, मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगी। आप लोग को भी कोई भी डाउट हुआ करे तो आप लोग ऐसे ही हमें कमेंट किया करो। अगर वो कमेंट में सॉल्व हो पाएगा तो हम उसको कमेंट में सॉल्व करेंगे, अगर नहीं हो पाएगा कमेंट में सॉल्व तो हम उसको फिर ट्राई करेंगे कि हम आपको इस तरह वीडियो में उसको सॉल्व करें। बट आप पूछा करो। ओके, देखो ये स्मॉल फाइनेंस में ये गैप जो आपको ऊपर में दिख रहा है, जो हमने ये बना के रखा है, ये गैप जो है ये अभी तक फिल नहीं हुआ है। राइट, ये देखो अभी तक गैप फिल नहीं हुआ है, तो यहाँ वाला जो ट्रेड है ये हम नहीं लेंगे, ये हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे। तो आपको जैसा मैंने बताया, अगर ऊपर में गैप रहे या फिर रेड वॉल्स पीछे में आपको बिग बिग इस तरह के रेड वॉल्स रहें, तो जब तक ये क्रॉस नहीं हो जाए तब तक हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। देखो अडानी पावर में यहाँ पे ग्रीन कैंडल हमने बोला था, तो यहाँ पे तो ग्रीन बनी नहीं है, डोजी बन गई है। विश्वजीत जी आप वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको डोजी क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ऐसे डिटेल में आप यूट्यूब पे किसी के भी वीडियो से आप सीख सकते हो, बट एक शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, आप उसके लिए वरी मत करो। वीडियो के एंड में हम वो करेंगे। ओके। एंड सेक्टर भी मैं आपको सिखाऊंगी कैसे सेक्टर आपको देखना है, क्योंकि आप सेक्टर देखोगे तो आपको एक प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। देखो एशियन पेंट में यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल अच्छी सी बनी है, स्विंग के साथ ट्रेड भी आया है। बट देखो ये पहले से तो ये देखो बॉक्स जो आपको येलो दिख रहा होगा वो एक रेंज में चल ही रहा है, बट रेंज के अंदर भी एक रेंज बना हुआ है। देखो देख रहे हो आप, लगभग लगभग सेम हाई एंड सेम लो प्राइस जो है बना रहा है, एंड उसी रेंज में ही हमें ये ट्रेड मिला है। तो वी वोंट डू दिस ट्रेड जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं हो जाता है। देखो मैं आपको एग्जैक्ट मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यस देखो, तो ये रेंज में अभी चल रहा है तो हम इसको प्रीफर नहीं करेंगे, हमें रेंज बाउंड स्टॉक हम नहीं ट्रेड करते हैं। तो इसको पहले हम ये थोड़ा रेंज को ब्रेक कर दे तब मैं इसको प्रीफर करूँगी, तो इसीलिए मैं इसका नाम आपको नहीं दूंगी। औरोबिंदो फार्मा में देखो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, बट अगेन आपको यहाँ पे री एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिली है। एंड मूविंग एवरेज आपका ओके, नो मूविंग एवरेज आपका मैं आपको दिखाती हूँ मूविंग एवरेज की वैल्यू। ऐसे आप चेक करते हो, यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज आपका दिख रहा है, एक्सट्रीम राइट में देखना आपको दिख रहा है थोड़ा सा फ्लैट हो चुका है। राइट, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। मूविंग एवरेज हमारा थोड़ा सा टिल्ट हो चुका है, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। हमें पिक्चर परफेक्ट सेटअप चाहिए, तो मैं इसका नाम नहीं दूंगी। एंड यहाँ वाला जो ट्रेड है ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो मेक श्योर करो कि आप स्टॉप लॉस पे एग्जिट भी कर दो। सिर्फ आपको टारगेट पे नहीं, आपको स्टॉप लॉस पे भी एग्जिट करना ज़रूरी है। तो आप लोग इस शीट के हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से देखना, आपने जो स्टॉप लॉस यहाँ पे डाला है वो अगर लेवल हिट हो जाता है तो आप लोग फिर उसको एग्जिट भी करना, सिर्फ आप उसको होल्ड करके नहीं रखना। राइट, एक्सिस बैंक देखो यहाँ पे
अगर आपने इस कैंडल पे ट्रेड लिया होगा जैसा कल हमने देखा था, तो इसका अभी आपका एंट्री नहीं हुआ। इसका हाई यहाँ पे देखो आपको दिखेगा, इसका हाई 1243.35 है, तो 1-2 रुपये ऊपर हम एंट्री लेते हैं, तो अभी आपका हाई ट्रिगर नहीं हुआ है इसमें। बजाज ऑटो में देखो ट्रेड सेटअप बन रहा है, आपको वेट करना है थोड़ा सा मूविंग एवरेज ऐसे ऊपर जाए एंड यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने, तब हमारा ट्रेड सेटअप बनेगा। चलो आगे चलते हैं फटाफट से। एंड में बने रहना वीडियो के आप लोग, आपको कुछ सीखने को मिलेगा एंड में भी नया। पहले हम अपनी स्टॉक स्कैनिंग कर लेते हैं फटाफट से। ओके, देखो वन बाय वन आपको इस तरह देखते जाना है। बजट पेंट में देखो ये दूर है, राइट, मूविंग एवरेज से दूर है, तो हम 19-20 वाले सेटअप कभी भी नहीं लेते हैं। हम ऑलवेज पिक्चर परफेक्ट सेटअप जो होते हैं हम वही लेते हैं, तो आपको 19-20 वाले सेटअप्स नहीं लेने हैं। भारत फोर्ज में देखो ये जो है ये रेड वॉल जिसको हम कहते हैं लेमन लैंग्वेज में, वो क्रॉस हो चुका है, तो अब हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अगर हमारे सेटअप पे आएगा तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, राइट। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो भारतीय एयरटेल में ग्रीन कैंडल चाहिए थी, रेड कैंडल बन गई, तो कुछ भी नहीं करना है, ग्रीन कैंडल का वेट करना है। यहाँ पे देखो हमने बात किया था अगर अच्छी सी हमें ग्रीन कैंडल मिल जाती है, तो ये तो बहुत छोटी सी ग्रीन कैंडल हमें मिली है, तो अगर आपको इस पर कन्विक्शन है तो आप देख सकते हो ब्रिटानिया में, बट इतनी बिग बिग देखो बॉडी के सामने ये छोटी सी ग्रीन कैंडल हमें मिली है, तो बेटर है कि हम एक दिन और वेट कर लें। अकॉर्डिंग टू मी एक दिन और हम वेट कर लेते हैं, थोड़ा हाई कन्विक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर एक और अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो आपको और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाएगा। बट ये भी सेटअप, दिस सेटअप इज ऑल्सो गुड, तो आप देख सकते हो। ब्रिटानिया का नाम मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर लेना। कैंडल्स थोड़ा सा और कन्विंसिंग अगर आप ट्राई करो देखने का तो वो एड ऑन हो जाता है, मतलब आप कैंडल्स पे भी ध्यान दोगे तो जैसे शूटिंग स्टार पे एंट्री नहीं करोगे, ये सारी चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दोगे तो वो एक एड ऑन हो जाता है आपके ट्रेड में, तो आपके ट्रेड की चलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। देखो कोलगेट में यहाँ पे रेड कैंडल बन गई है, वी नीड अ ग्रीन कैंडल, राइट। सो हम तो रेड कैंडल पे एंट्री करते नहीं हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये सेटअप कोरोमंडल देखो कितना ब्यूटीफुल चला है, ये वाला सेटअप वन साइड मूव आया एकदम, राइट। हमें तो बस 1:2 चाहिए, तो हमें तो उतना ज़्यादा हमें मूव चाहिए ही नहीं, हमें उतना लालच करना ही नहीं है। बट आपको मैं दिखा रही थी कि देखो कितना अच्छा, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। आपको मैं हमेशा बोलती हूँ स्टॉप लॉस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस बिजनेस, ये ट्रेडिंग हमारा बिजनेस है, तो इसका स्टॉप लॉस जो है वो पार्ट एंड पार्सल होता है। तो स्टॉप लॉसेस तो होंगे ही, बट अगर आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो 1:2 का, जैसा मैं आपको बताती हूँ शीट में 1:2 हम जो फॉलो करते हैं, इस वाली शीट में देखो लिखा हुआ है यहाँ पे टारगेट 1:2, तो अगर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो तो एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे, राइट। डिवीज लैब में देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, बट काफ़ी छोटी सी ग्रीन कैंडल है, तो हम एक दिन और वेट करेंगे, अच्छी सी ग्रीन कैंडल हमें चाहिए। डॉक्टर लाल पैथलैब्स में देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है आज, तो आप देख सकते हो, इसमें आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। सेकंड हमारा हो गया डॉक्टर लाल पैथलैब्स। चलो आगे चलते हैं। ये देखो डॉक्टर रेड्डी में यहाँ पे अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनी है, बट देखो ये इसी रेंज में मूव कर रहा है, मैं आपको ड्रॉ करके रेंज दिखाती हूँ। ये देखो इसी रेंज में मूव कर रहा है, राइट। तो जब तक इस रेंज से ये बाहर नहीं निकलता है तब तक हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, हम रेंज में जब भी कोई स्टॉक मूव कर रहा है तो हम उसको देखते भी नहीं है, एंड उसके आगे अगर बिग रेड वॉल भी रहता है तो भी हम उसको नहीं देखते हैं। ये देखो इतना मूव आ गया फैक्ट में, बट हमारे सेटअप पे कोई ट्रेड ही नहीं आया, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको देख के इन्हीं सारी चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है। आपको देख के लगेगा कहीं भी रैंडम एंट्री कर लिया होता। सो गोदरेज कंज्यूमर में देखो यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, तो अब हम कल का वेट करेंगे। यहाँ पे अगर अच्छी सी हमें ग्रीन कैंडल मिल जाती है कल के डेट में, तो हमारा इसमें सेटअप फिर बनेगा। रेड कैंडल पे नो एंट्री, तो मैं कह रही थी रैंडम ट्रेडिंग में आपको यही लगेगा कहीं पे भी एंट्री कर लेते हैं पैसे तो बन ही जाएंगे, तो उन्हीं सारी चीज़ों को आपको कंट्रोल करनी होती है। क्योंकि देखो ट्रेडिंग सिर्फ अगर स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट होती ना तो हर आदमी पैसे बना लेता ट्रेडिंग से, बट ट्रेडिंग का मेन यही बात है ना कि उसमें सिर्फ स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। हीरो मोटोकॉर्प में भी देखो ग्रीन कैंडल का हमें वेट करना है, तो माइंडसेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है बहुत हद तक ट्रेडिंग में। सो यहाँ पे देखो एक हमें सेटअप दिखा HUL में, हमने कल बात किया था ना, यहाँ पे ग्रीन कैंडल अगर बन जाती है तो HUL इज ऑल्सो लुकिंग गुड। आपको सही लगे तो आप देख सकते हो HUL।
राइट। आगे चलते हैं, चलो आज हमें 3 ट्रेड्स मिले हैं, बहुत दिन से हमें ट्रेड्स नहीं मिल रहे थे। सो आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते हो। आप लाखों की स्ट्रैटेजी आप क्यों ना यूज़ कर लो, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो, जब तक रिस्क मैनेज नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। तो रिस्क मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, एंड ये डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं 4 दिन किया 2 दिन छोड़ दिया, तो जो आपका 1 मंथ का प्रॉफिट है वो कैसे एक ट्रेड में चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वन शॉट आपका निकल जाएगा एंड आपका कैपिटल भी वाइप आउट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका प्रॉफिट जाएगा। सो मैरिको में देखो हमने बात किया था हमें ग्रीन कैंडल चाहिए, तो यहाँ पे देखो फिर से छोटी सी हमें ग्रीन कैंडल बनी है। सो नॉट सो कन्विक्शन वाला ट्रेड, तो मैं मैरिको का नाम नहीं देने वाली। आगे चलते हैं, मैं थोड़ा फास्ट चलती हूँ, अब मुझे डाउट्स भी सॉल्व करने हैं आप लोग के लास्ट में। तो देखो 1 बाय 1 इस तरह से देखते जाना है, बहुत ईजी होता है। ओब्रॉय में देखो यहाँ पे एक सेटअप बना है, बट देखो ग्रीन रेड बड़े बड़े बन रहे हैं, ग्रीन एकदम छोटा छोटा बन रहा है, राइट। तो एक दिन और वेट करेंगे, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है ट्रेड करने की। अगर ये जो रेड कैंडल है इसी के साइज की अगर ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पे मिल जाती है कल, तो हमारा फिर वो हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड हो जाएगा। तो हमें कोई हड़बड़ी नहीं है ट्रेड करने की, आपको हड़बड़ा के ट्रेड करना भी नहीं है। कैंडल्स पे भी आपको ध्यान देना है थोड़ा, राइट। चलो आगे चलते हैं। देखो पीआई इंडस्ट्रीज ने आज ये रेंज ब्रेक कर दिया है, जो हमने रेंज ड्रॉ करके रखा हुआ था। आप भी अपने चार्ट्स पे रेंज ड्रॉ करके रख सकते हो, जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। एंड कहीं भी फंसो, अगर नहीं नहीं आपको ड्रॉ हो पाए तो आप हमें मेल कर सकते हो, अपना मार्क किया हुआ चार्ट हमें मेल कर सकते हो, हम बिल्कुल फ्री में आपका वो चेक करेंगे एंड आपको फिर फीडबैक देंगे। थोड़ा डिले हो सकता है आपको फीडबैक मिलने में, बट आपको मिलेगा ज़रूर। तो देखो आपको, मैं भी इसी तरह इसी तरह मैं अपने ट्रेड्स जो है वो प्लान करती हूँ, जो आपको जिस तरह मैं स्कैन करके दिखाती हूँ। बट मैं अपने, आपको दिख रहा होगा अपने चार्ट पे मैं रेंज वगैरह मार्क करके रखती हूँ, तो उससे मुझे थोड़ी क्लैरिटी मिलती है। जितना ज़्यादा आप मार्क करोगे उतना आप सीखोगे भी। सो इट इज़ ट्रू, मैं अभी भी मैं हर दिन सीखती हूँ कुछ ना कुछ। तो ये हर लाइफ टाइम चलता रहता है, ये सीखने का जो है लाइफ टाइम चलता रहता है हमारा। सो टाटा कम्युनिकेशन में देखो एक ट्रेड है बहुत अच्छा, तो हमारा नेक्स्ट है टाटा कम्युनिकेशन। आज 4 ट्रेड्स हमें अभी तक मिले हैं, मैं सारे नाम दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आपको जो सही लगे आप देख सकते हो। बट आप मेक श्योर करना आप पहले अपनी एनालिसिस कर लेना, देन आप हमारी वीडियोस को देखना। ओके, नो टिप ट्रेडिंग, आपको अपने से अपने लिए स्टॉक्स निकालने हैं, एंड जहाँ पे फंसो वहाँ पे आप हमें कमेंट करो, बट स्टॉक्स आपको अपने लिए अपने से ही निकालना है, राइट। टाइटन में देखो यहाँ पे थोड़ा सा मूविंग एवरेज और ऊपर जाएगा हमारा, एंड ग्रीन कैंडल बनेगी तो हमारा सेटअप बन सकता है उसमें। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आज हमें 4 ट्रेड्स मिल गए हैं। वेदांता में देखो ये ट्रेड नहीं है, ये जो है ये क्रॉस ओवर अब हो रहा है, राइट। प्राइस जो है देखो इसको क्रॉस करा है, प्राइस ऐसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। प्राइस देखो इस तरह मूव किया, अब इसको ये क्रॉस कर रहा है, हमें हमें सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ये सपोर्ट है मूविंग एवरेज पे, तो आपको ये डिफरेंस समझना भी बहुत ज़रूरी है, कहाँ पे क्रॉस ओवर है कहाँ पे सपोर्ट है, आपको ये समझना भी ज़रूरी है। आगे चलते हैं। सो आपको आज चार ट्रेड्स मिले हैं, आज के लिए हमें 4 ट्रेड्स मिले हैं। यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज फ्लैट है, यहाँ देख रहे हो आप एक्सट्रीम राइट में, तो ये ट्रेड हमारा नहीं होगा। चलो फटाफट से निफ्टी बैंक निफ्टी देखते हैं, देन हम फिर 3 डाउट्स है वो सॉल्व करेंगे। सो निफ्टी में देखो आज आज फिर से कुछ करने जैसा है नहीं, अभी वहीं पे निफ्टी वहीं पे मूव कर रहा है, पिछले 3-4 दिन से वो वहीं पे मूव कर रहा है, तो अभी कुछ करने जैसा है नहीं निफ्टी में, वेट एंड वॉच है। बैंक निफ्टी ने देखो ये वॉल क्रॉस कर दिया है, ये रेंज क्रॉस कर दिया है, अब रीटेस्ट अगर ये करता है तो हम एंट्री करेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी अभी कुछ करने जैसा नहीं है। सो चलो पहले विश्वजीत जी की डाउट्स को हम सॉल्व करते हैं। उन्होंने पूछा था डोजी क्या होता है, तो देखो मार्क करके मैं आपको दिखाती हूँ, ये डोजी है, देखो ये वाला जो कैंडल है ये डोजी है। इसमें होता क्या है ना कि ओपन एंड क्लोज जो है वो सेम होता है। मैं देखो यहाँ पे कर्सर रख रही हूँ, आप यहाँ पे देखना, ओपन जो जो वैल्यू होगी, ओपन देखो है 23464 एंड क्लोज भी जो है देखो 23465, तो मोटा मोटी अप्रोक्स सेम ही ओपन एंड क्लोज होता है। तो डोजी हम उसी को कहते हैं, मतलब जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ था वहीं पे आके वो क्लोज हो गया, तो उसको हम डोजी कहते हैं, राइट। एंड अपर विक्स का मतलब क्या होता है,
अगर किसी में सेकंड आपका जो डाउट था, अगर किसी में अपर विक्स है इस तरह कैंडल बनी हुई है, तो मतलब इसमें सेलिंग प्रेशर होता है। मतलब कि ऊपर से जो सेलर्स हैं वो प्राइस को नीचे कर रहे हैं, तो इसीलिए प्राइस जो ऊपर तक गया, यहाँ तक गया, जहाँ तक विक है वहाँ तक गया, देन वो सेलिंग प्रेशर की वजह से फिर वो नीचे आके क्लोज हो गया। एंड अगर लोअर विक्स होता है किसी में, तो इसका मतलब है कि प्राइस जो है नीचे आया बट बाइंग प्रेशर था उसमें, तो फिर वो ऊपर जाके क्लोज हो गया, राइट। तो अपर विक्स जो है वो बनता है तो वो हमारा बेयरिश साइन होता है, एंड लोअर विक जो बनता है वो हमारा बुलिश साइन होता है। तो आई होप विश्वजीत जी आपको समझ में आया होगा। मैंने ट्राई किया आपको ये दोनों डाउट्स आपके सॉल्व करने का ट्राई किया। एक तो डोजी आपने पूछा था, एक अपर विक्स लोअर विक्स पूछा था। चलो सेक्टर में आपको दिखा देती हूँ एक बार सेक्टर कैसे हम देखते हैं। तो देखो सेक्टर में आपको दिखाती हूँ, फार्मा सेक्टर जैसे है। देखो फार्मा में मैंने ड्रॉ करके रखा था, ये एक रेंज में मूव कर रहा था, राइट। तो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पे हमें दिखा कि ओके सेक्टर में जो है रेंज से ब्रेकआउट हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अब अगर हमें फार्मा के स्टॉक्स में अगर हमें बाई का ट्रेड मिल रहा है तो हम उसमें आराम से ले सकते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ठीक है सेक्टर में जो है वो रेंज से ब्रेकआउट हो गया, मतलब कि ओवरऑल सेक्टर जो है वो बुलिश हो गया है। बट अगर ये इसी रेंज में मूव कर रहा है एंड हमें कोई फार्मा के स्टॉक में अगर हमें मिलता है ट्रेड, तो फिर हम उसमें लेने से हमें थोड़ा सोच के हमें लेना चाहिए, क्योंकि हमें दिख रहा है ओवरऑल सेक्टर जो है वो बुलिश नहीं है। जब तक इस रेंज के अंदर है हमें दिख रहा है कि ओवरऑल सेक्टर जो है वो बुलिश नहीं है। सो इस तरह से आप एक सेक्टर फिल्टर लगा सकते हो। बट ये आपको अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, एक एड ऑन है, अगर आप करते हो तो ये एक एड ऑन है। सो आई होप विश्वजीत जी आपके ये दोनों डाउट सॉल्व हो गए होंगे। चलो असद जी का एक डाउट था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। असद जी आपने पूछा था वीकली को देख के कैसे हम डेली में फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखो जैसे डिक्सॉन का मैं एग्जांपल ले रही हूँ, इसमें आपको दिख रहा है कि वीकली में आपका मूविंग एवरेज राइजिंग है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो कि आपको एक प्रोबेबिलिटी, आपको एक मतलब हाई प्रोबेबिलिटी मिल गई कि जब वीकली में इसका मूविंग एवरेज राइजिंग है, मतलब ये स्टॉक जो है वीकली में अप ट्रेंड में है, तो डेली में आपको जहाँ पे भी इसमें ट्रेड मिलेगा, अगर आप इसमें डेली में आपको स्विंग ट्रेड के लिए इसमें सेटअप मिल रहा है तो आप उसको ट्रेड करोगे, तो ये आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा। रैदर देन मान लो कोई स्टॉक है जो वीकली में फॉलिंग है उसका मूविंग एवरेज, मान लो कि अगर ऐसे रहता इसका वीकली में यहाँ तक अगर मैं दिखाऊं, तो मान लो डिक्सॉन में अगर वीकली में ऐसा बना हुआ है मूविंग एवरेज का शेप एंड डेली में अगर आपको बाई के ट्रेड्स इसमें मिल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपका लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे वो उसका मूविंग एवरेज जो फॉलिंग है एंड लोअर टाइम फ्रेम पे आप आए, डेली पे आए, तो आपको उसमें बाई का ट्रेड मिल रहा है, तो आपका ये उतना हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं होगा। तो आप इस तरह से एक फ़ायदा उठा सकते हो वीकली चार्ट को देख के कि ओके इसका वीकली भी राइजिंग है, सो डेली में आप इसको अगर करते हो, आपको सेटअप मिलते हैं बाई के, आपको अपने स्ट्रैटेजी पे ही बाई करना है। लेकिन जहाँ पे आपको सेटअप मिल रहा है वहाँ पे अगर आप करते हो डेली में आके, वीकली बस चेक कर लिया कि ओके राइजिंग है, फिर आप डेली में आ रहे हो एंड आप देख रहे हो कि ठीक है सेटअप मिला मुझे, तो आप ट्रेड करोगे तो ज़्यादा चांसेस रहेगा कि वो आपका प्रॉफिट हो, आपको टारगेट जाए, ये ज़्यादा चांसेस रहेगा। तो आई होप विश्वजीत जी एंड असद जी आप दोनों के डाउट सॉल्व हुए होंगे। अगर फिर भी नहीं हुए तो आप लोग कमेंट करो, हम फिर से ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने का। ओके एंड बाकी लोग जो भी हैं आप लोग भी अपने कमेंट्स डालो, बिना किसी शर्म के कमेंट्स डालो, हम पूरा ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने का। एंड ये शीट भी जिन लोगों को भी अभी तक नहीं मिली है फटाफट से कमेंट करो, बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगी, आप ही के लिए मैंने बना के रखी हुई है। सो डन फॉर द डे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।